मदनी चैनल सुन्नतों की लाया है घर घर बहार। मदनी चैनल से हमें क्यों वालिहाना वो न प्यार, आपका मदनी चैनल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक की फ़ज़ाइल बयान करते हुए हज़रत फ़क़ीह अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम ये मालूम करना चाहो कि दुरूद शरीफ बाकी तमाम इबादतों से अफजल है तो इस आयत यानी आयत दुरूद में गौर करो, क्योंकि अल्लाह पाक ने बाकी इबादत का अपने बंदों को हुक्म इरशाद फरमाया और दुरूद पाक पहले ख़ुद भेजा, फिर फ़रिश्तों को उसका हुक्म फरमाया और फिर तमाम ईमानदारों को दुरूद भेजने का हुक्म इरशाद फरमाया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, मदनी चैनल का नाज़रीन, सिलसिला है आपका मदनी चैनल। हर हफ़्ते को तकरीबन 3 बजे अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला हम बराह रास्त करते हैं। इसके इब्तिदा में इसके 2 बड़े मकासद बयान किए जाते हैं। एक ये है कि मदनी चैनल की ट्रांसमिशन के हवाले से आपको कोई मशवरा देना हो तो आप हमें दे सकते हैं। मदनी चैनल पर आपने कोई क्लिप, कोई कलाम, कोई गुफ्तगू सुनी हो, आप दोबारा सुनना चाहते हो, या आप चाहते हो कि आपके किए हुए मैसेज से मदनी चैनल के नाज़रीन वो क्लिप, वो गुफ्तगू दोबारा सुने, या अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में चलाए जाने वाले जो क्लिप्स हैं वो हज़ारों लोगों को जो है वो आपका मदनी चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए सेंड किए जाते हैं। तो ये भी नेकी की दावत आम करने का ज़रिया है जिसमें आप भी हिस्सेदार हो सकते हैं। हमारे मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। आपके अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट्स हम पढ़ते हैं। और इसी तरीके से हमारा मदनी चैनल का जो ऑफिशियल SMS नंबर है 034112555554, इस पर आप मैसेज करेंगे तो इंशाल्लाह हमें मिल जाएगा और आपके गुज़िश्ता सिलसिले के किए हुए मैसेज इंशाल्लाह आज हम सिलसिले में पढ़ेंगे। फिर हमारा मदनी चैनल का जो व्हाट्सअप नंबर है 030826260000, तो ये आप इस पर आप मैसेज करेंगे। सैयद साहब से अशआर हम पूछते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। फिर मदनी चैनल के हवाले से आपको कुछ कहना है तो आप यही व्हाट्सएप पर आप मैसेज करेंगे तो इंशाल्लाह आपका इस मैसेज का स्क्रीनशॉट लेकर हमें कॉल सेंटर वाले हमें सेंड कर देते हैं। फिर यूट्यूब पर अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला अपलोड बाद में जो है वो किया जाता है, तो वहाँ पर भी आपके जो कमेंट्स हैं वो भी जो है वो सिलसिले का हिस्सा होते हैं। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह फेसबुक पर चूँकि ये सिलसिला लाइव देखा जा रहा होता है तो वहाँ पर भी आप जो अभी कमेंट्स करते हैं तो सैयद साहब अल्हम्दुलिल्लाह उनको पढ़ते हैं और फिर उनका स्क्रीनशॉट लेके हमें सेंड करते हैं और जो आपकी फरमाइशें होती हैं उनको कंसीडर करके हम तैयार करके लेकर आते हैं। तो हमारे सिलसिले का फॉर्मेट ये है कि हम इब्तिदा में आपको झलकियाँ दिखाते हैं, उससे आपको कुछ अंदाज़ा होगा कि आज सिलसिले में हम आपको क्या क्या दिखाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। कोई गरीब है या अमीर है मुसलमान, हमें उसकी इज्जत करना। नमाज बा जमात पढ़ना, क्योंकि जमात एक मखसूस टाइम पर होनी है, तो 2, 4, 5 मिनट भी लेट हुए तो जमात निकल जाती। अब तो बस अस्हाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान, जो सवारे। माशाल्लाह उर्स मुआविया मनाने के लिए सैयद ज़ादे मौजूद हमारे दरमियान। अंतल गनी व नहनुल फुकरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे इसके रामी सुना जाए। मुफ्ती साहब, आजकल उर्दू का बड़ा मसला है, लोगों की उर्दू अच्छी नहीं है। खुदा की कसम, मैं तो आपको वसीयत करता हूँ कि मेरे जनाजे को हरगिज ऐसा शख्स भी कंधा ना दे जो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से चिढ़ता हो।
हजरत मुआविया। या नबी सलाम अलैका। हजरत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अकबर हुसैन भाई, फेसबुक पर एक मैसेज है। हम पहले बच्चों को प्रोग्राम दिखाने से पहले मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये लोग अपनी अपनी फरमाइशें तो करते ही हैं और उसमें अपने जो सुनना होता है उसकी फरमाइश करते हैं, लेकिन एक इस्लामी भाई हैं और उनकी फरमाइश ये है, कह रहे हैं कि पहले तो उन्होंने कहा कि मैं हमज़ा यासीन उकाड़ा से अर्ज़ कर रहा हूँ। अकबर हुसैन भाई, यूसुफ बापू कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारा एक नाकिस मशवरा है और वो ये है कि आपके प्रोग्राम, आपका मदनी चैनल का डिज़ाइन सेट डिज़ाइन चेंज होना चाहिए। बकिया प्रोग्राम के सेट डिज़ाइन उनके फॉर्मेट के मुताबिक होते हैं, तो आपका प्रोग्राम भी ऐसा होना चाहिए कि आपके बैकग्राउंड के ऊपर प्रोग्राम्स के नाम लिखे हों जो मदनी चैनल पर आता है, क्योंकि ये प्रोग्राम है आपका मदनी चैनल, तो इसमें आपके मदनी चैनल के अंदर जो जो चीज़ें प्रोग्राम आते हैं उन सब के मोनोग्राम होने चाहिए, उन सब के जो है ना वो टाइटल वगैरह होने चाहिए। और अगर इस पर अमल कर लें तो 1000 दुरूद पाक की मदनी फ़ीस भी है। सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं ये अर्ज़ करूँ कि ये मशवरा हो सकता है कि इन्हीं की तरफ से पहले भी आया हो, एक दफ़ा हमने जो है वो पढ़ा था। मैं अपना ज़ाती एक अर्ज़ करूँ सैयद साहब कि चूँकि ज़ाहिर बात है ये सेट और ये चीज़ें जो है ना इस पर पैसा खर्च होता एक्सपेंसिव होती है। निगरान शुरा के साथ यूँ समझिए कि 15-16 साल प्रोग्राम उनके साथ उनके करते रहें, देखते रहें, यानी निगरान शुरा का जो अगरचे सेट या जो भी चीज़ें जो है बैकग्राउंड में होती हैं इसकी अहमियत अपनी जगह पर होती है। निगरान शुरा का कहना जो है वो अपना ये है कि यार प्रोग्राम का जो असल चीज़ है ना वो है उसका कंटेंट। मतलब आप पीछे कन्नाते लगा दो, ज़मीन पर बैठ जाओ, जो है वो अपना सहरा में कहीं हो, तो उनका कहना ये है कि जो भी सेट या चीज़ें हैं वो इब्तिदान एक आध दफ़ा ही बंदा जो है वो अपना देखता है। अगर आपके प्रोग्राम में जान नहीं है तो ये ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ़ और सिर्फ आपके बैकग्राउंड इन चीज़ों को, मैं मतलब डिनाई नहीं कर रहा, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह जब अब चूँकि इस सेट को भी कोई इतना ज़्यादा जो है वो अपना अरसा नहीं हुआ, यानी ये है कि जब भी अब इंशाल्लाह आइंदा बनेगा, और लास्ट टाइम भी जब आया था तो उस वक्त भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये नीयत की थी कि इसी तर्ज का जो है वो अपना बनाएंगे और अपने हमने जो हमारे डायरेक्टर साहब जामी उनसे भी जो है वो अपना अर्ज़ की थी, इसी तरह आपने बताया कि जो टाइटल वगैरह ये प्रोग्राम के वगैरह उसको करेंगे। तो अब हम चूँकि अब बिला ताख़ीर इस दफ़ा हमने क्या किया सैयद साहब, वैसे हम 2D 3D एनिमेशन दिखाते हैं, लेकिन कल रात आप थे और मदनी मुज़ाकरे में आप होते हैं, बच्चे होते हैं, अमीर सुन्नत होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल रात चूँकि सैयदना इमाम अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से जो है वो अपना रात बड़ी रात थी, माशाल्लाह बच्चों को भी आप लेकर आए हुए थे तैयार करके, तो हमने अपने तौर पर नीयत की थी अल्हम्दुलिल्लाह, और मे भी पॉसिबल कि लोगों की तरफ से भी इसकी फरमाइशें जो है वो अपना आनी ही थी। तो आज हम 2D 3D एनिमेशन नहीं बल्कि कल रात जो सैयद सादात जो है वो अपना आए थे और उन्होंने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र जो वो किया, अमीर सुन्नत ने उनसे सवालात किए और उन्होंने इसके जवाबात दिए, और वो कैसा मंजर था आइए दिखाते हैं। माशाल्लाह उर्स मुआविया मनाने के लिए सैयद ज़ादे मौजूद हमारे दरमियान। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, नूर तेरा सब घराना नूर का, अल्लाह हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का एक लक़ब है नासिरुन लिदीनिल्लाह, इसका मतलब बताइए मीनिंग। अल्लाह पाक के दीन का मददगार। सुभान अल्लाह।
अब गौर से सवाल सुनना, देखो कौन बताता है। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के अलावा और कितने सहाबा किराम का नाम मुआविया है? 20। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। ये 20 इन्होंने बताया ना, अब यही 20 छोटे से सुन लो, छोटे शहजादे का दिल टूट जाएगा यार। जोर से बोले 20। माशाअल्लाह, इनका अपना नाम भी मुआविया है, बल्कि लिखा है 20 से ज्यादा। चलो 20 तो ज्यादा में आई गए ना, दोनों को तोहफा दे देना इंशाअल्लाह। सारे शहजादों के तो सदके खा रहे हैं यार। तो अच्छा भाई, अब हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का शुमार किन सहाबा किराम में होता था? वही लिखने वाले सहाबा किराम। जवाब दुरुस्त है। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के अब्बू जान का नाम बताएंगे? जल्दी बताइए। हजरत अबू सुफियान। भूल गए? जवाब दुरुस्त है, रज़ियल्लाहु अन्हु। और अम्मी जान का नाम कौन बताएगा? हजरत हिंद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। जवाब दुरुस्त है। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के अब्बू और अम्मी जान को किस चीज का शरफ हासिल है? सहाबी और सहाबिया होने का। जवाब दुरुस्त है। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस ज़ौजाए मोहतरमा के भाई हैं? अम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रहमतुल्लाहि तआला अलैहा। रज़ियल्लाहु अन्हा। जवाब दुरुस्त है। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु अव्वले मुलूक इस्लाम, इस्लामी बादशाहों में पहले बादशाह हैं। तो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने कितने साल आप मुसलमानों के बादशाह रहे? 20 साल। 20 साल, 20 ईयर्स। जवाब दुरुस्त है। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत अमीर मुआविया के बारे में क्या इरशाद फरमाया, क्या कमेंट्स दिए? अरब के किसरा यानी बादशाह हैं। फरमाया अरब के किसरा यानी बादशाह है। ये शहजादी ने जवाब दुरुस्त दिया है। जवाब दुरुस्त है। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले काबा मुशर्रफा पर, काबे पर किस कपड़े का खिलाफ चढ़वाया था? रेशम का। जवाब दुरुस्त है। रेशम का खिलाफ आपने काबा शरीफ पर चढ़ाया सबसे पहले। चाहिए बताइए कि काबा शरीफ में सबसे पहले किस सहाबी ने मिंबर रखवाया? हजरत अमीर मुआविया। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी हदीसें रिवायत फरमाई? 163। जवाब दुरुस्त है। 163। अब शहजादे छोटे छोटे हैं ना, तो ये थोड़ा अटक अटक के बोल रहे होते हैं। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल कितने साल की उम्र में हुआ? 78। कितने साल? 78 ईयर्स। 78 साल की उम्र में आपका इंतकाल शरीफ हुआ। 78 माने 78 उर्दू में। हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल कौन सी इस्लामी तारीख को हुआ? हिजरी सन की कौन सी तारीख थी? 22 रजब शरीफ। जवाब दुरुस्त है। क्या हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का मज़ार शरीफ कहाँ है? मुल्क शाम के शहर दमिश्क में है।
माशाअल्लाह मुल्क शाम के शहर दिमश्क में। जवाब दुरुस्त है। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की नमाज जनाजा एक सहाबी ने पढ़ाई थी, उसका नाम बताइए। हज़रत दुआ बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ाई थी। माशाअल्लाह हज़रत ज़हाक बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु ने। माशाअल्लाह। सही है साहब, अभी क्या क्या कमेंट आया? दिस क्लिप इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वेरी ब्यूटीफुल, माशाअल्लाह। तैयार आपने जो है वो अपना यूं किया, बच्चों की तैयारी आपने की। सुन्नत से रौनक माशाअल्लाह हर जगह पर आ जाती है। मदीना तरकीब जो है वो हो गई है। और आज चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह कल बड़ी रात थी, आज बड़ा दिन है और हमने ज़ाती तौर पर ये नीयत जो है वो अपना की थी कि इंशाअल्लाह इस हवाले से ज़्यादा जो चीज़ें होंगी वो आज हम चलाएँगे। एक नीयत आप और भी करते हैं, दूसरों भी करवाते हैं। हाँ, और अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। मैं बहरहाल आप भी कर चुके और मैं भी कर चुका। इस वक्त चूँकि फ़ेसबुक के जो नाजरीन हैं वो सिर्फ़ एक हल्का सा अपनी उंगली को आप हरकत देंगे तो जो शेयर का बटन है उसको दबाएंगे तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम और इसके अलावा भी जब आपको मौका मिले तो वो शेयर का बटन जो है वो दबा दिया करें। इसमें कंजूसी जो है वो ना किया करें। इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल नेकी की दावत ये भी आम करने का एक ज़रिया है। वैसे जी, और इसके साथ साथ आज जो रात मदनी मुज़ाकरा होने वाला है, क्योंकि शब उर्स अमीर माविया तो हमने मना लिया, आज योम उर्स अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, तो आज भी कुछ अमीर माविया के हवाले से बहुत सारा कंटेंट होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अल्लाह पाक इन सहाबा करम की बरकतें मता फरमाए। तो आज भी मदनी मुज़ाकरा देखना ना भूलिए। जो करीब के रहने वाले इस्लामिया कराची के अंदर फैज़ान मदीना तशरीफ़ ले आए, जो घरों पर हैं अपने फैमिली को लेकर बाकायदा बैठे हैं और इसकी बरकतें लूटें। अच्छा, कल चूँकि ये जब शुरू हुआ तो उस वक्त जुलूस जो है वो अपना अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुआ, जिसमें जानशीन अमीर सुन्नत भी जो है वो थे। आप भी थे उसमें? नहीं। अच्छा, नहीं थे। तो मैं वही कह रहा हूँ, मैंने देखा तो उसमें नज़र जो है वो नहीं आए। तो क्या कहते हैं, मैं दिखा दें? सुबहान अल्लाह, आइए देखते हैं। अल्लाह माशा अल्लाह।
सैयद साहब मनकबत भी रखी है अपने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की? मतलब वैसे तो तीन हमारे पास तैयार थी, लेकिन हमने चूँकि स्टूडियो जो है वो हम इससे कुछ दिन पहले अपना ग्रुप्स में सेंड कर चुके हैं, और सिप्तर भाई की वो अगरचे कुछ सालों पहले की है, लेकिन कल जो है वो यहाँ रात बड़ी रात को भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी गई, नात खानों ने मिलकर जो है वो पढ़ी, बिलखुसूस मदनी रज़ा ने। तो ये सारी चीज़ें हम चलाएंगे, दिखाएंगे, लेकिन जो हाँ बोले नहीं, मैं आप ये आज अगर सही है आप चीज़ें तैयार आपने ये रात को की है इसमें शिरकत, तो नाजरीन के जो अशआर के मैसेज हैं तो क्या हम उन्हें अकेला छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो पेन कागज़ वगैरह आप नोट करना शुरू करें। और पिछले हफ्ते का कुछ रहा है वो ये बस गई रात गई बात जो है वो अपना गई। तो नाजरीन से अर्ज़ है कि जिन आप पिछले हफ्ते आप में से किसी के अगर शेयर रह गया हो तो वो आप हमें दोबारा सेंड कर दें इंशाल्लाह सैयद साहब से, क्योंकि पिछली दफ़ा कुछ ज़्यादा अशआर थे तो चंद ही जो है वो अपना पढ़वा पाए थे। और मैसेज है आपके तरकीब दिलाने पर हाफिज़ तलहा नज़ीर कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम भी शेयर का बटन दबा चुके हैं, और एक कह रहे हैं कि भाई सैयद साहब आज कोई सैयदना अमीर मुआविया रज़ी मनकबत भी हो जाए तो मदीना मदीना तो भाई आप मदनी फ़ीस भेज दें, हमने तैयार रखी है, जैसे आपकी मदनी फ़ीस आती फिर हम उसको चलाते हैं। अब ये क्या नाम है उनका? हाफिज़ तलहा नज़ीर। तला भाई से अगर अर्ज़ करते हैं हाफिज़ तला के अगर ये हाथों हाथ अभी दे दें तो हम आपको कुछ अशार लिखवाने के बाद सीधा सीधा जो है ना वो डायरेक्ट चलवा ही देंगे। चलें क्या तो एक आपने जो है ना वो ऐसा शेर सुनाना है कि जिसके पहले मिसरे में ज़ीशान और सुल्तान ये दो लफ्ज़ जो है वो अपना आते हों, और आपने एक ऐसा शेर सुनाना है जिसमें मामूर और दीवाना ये आता हो। ये तो अभी व्हाट्सएप के थ्रू आए हैं, लेकिन जो गुज़िश्ता हफ्ते लोगों ने हमें मैसेज किए थे उसमें जो अशआर थे उसमें ये एक था ऐसा शेर आपने सुनाना है जिसमें लफ्ज़ तोहफ़ा आए। मुझे लगता है आपका नहीं तोहफ़ा वाला कल आप मुझे बताना भूल गए होंगे आप, मेरे पास लिखे हुए तो उसमें तोहफ़ा लिखा हुआ नहीं था कुछ। नहीं मैं ये वो मैसेजेस हैं जो हमें बाद में मिलते हैं ना, तो ये आज ही का इसको आप समझे। फिर इसी तरीके से एक ऐसा शेर आपने सुनाना है जिसमें लफ्ज़ नूर जो है वो 3 बार आता हो। तो ये 4 अशार हैं, इस पर आप गौर व तवज्जो जो है वो करें। 3 से ज़्यादा भी आ सकता है नूर, हाँ उसकी कोई कैद जो है वो नहीं है। और यहाँ तक कि अब चूँकि मनकबत की जो मदनी फ़ीस है अगर वो आया ही चाहती है तो हम नहीं आ जाएगी इंशाल्लाह आ जाएगी। तो चलें हम आपको कल नहीं परसों रात को जुमेरात इज्तिमा हुआ हैदराबाद के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ अब्दुल हबीब भाई का बयान था और फिर वहाँ दुआ का भी सिलसिला था। तो हमें मैसेज आया था कि आप ये जो दुआ अब्दुल हबीब भाई ने की थी इसको आप अपने सिलसिले का हिस्सा जो है वो बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने तैयार की है, आइए देखते हैं। ए करीम बहुत दूर दूर से तेरे बंदे आए होंगे, कोई बीमार आया होगा, कोई बीमार घर छोड़ आया होगा, अल्लाह कोई कर्जे में डूबा आया होगा, कोई इस दुआ में बे औलाद शामिल होगा, कोई औलाद की वजह से परेशान शामिल होगा। तरह तरह के दुख हैं, तरह तरह की परेशानियां हैं, तुझे न कहें तो किससे कहें मालिक, कौन है तेरे सिवा हमारी मुश्किलों को आसान करने वाला। बाज मसाइल तो ऐसे हैं जिसके बारे में लोग कहते हैं बहुत बड़ा मसला है, आसानी से हल नहीं होगा। अल्लाह ये लोगों के लिए बड़ा है, हमारा ये ईमान है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह हमें अपनी कुदरत का नजारा दिखा और हमारी मुश्किलों को आसान फरमा दे। हमारा ये ईमान है कि तू चाहे तो अंधेरे कुएं से निकाल कर हजरत यूसुफ को मिस्र का बादशाह बना सकता है। करीब गमों के अंधेरे से हमें निकाल कर खुशियों के उजाले में दाखिल फरमा दे, बीमारी के अंधेरे से निकाल कर सेहत के उजाले में दाखिल फरमा दे। ऐ अल्लाह परेशानी के अंधेरे से निकाल कर ऐ अल्लाह खुशियों के उजाले में, आसानी के उजाले में दाखिल फरमा दे। ऐ अल्लाह मदीने से दूरी के अंधेरे से निकाल कर हमें सुबह तैबा में दाखिल फरमा दे। ऐ करीम हाथ उठाए, फकीर हाजिर है, अंतल गनी व नहनुल फुकरा, अंतल गनी व नहनुल फुकरा। या अल्लाह तेरे दर के
फकीर आए हैं, फरियादें लेकर आए हैं। ऐ अल्लाह बीमारियों को, बीमारों को शिफा अता फरमा दे, कर्जदारों के कर्जे उतर जाएं, बे औलादों को नेक और सालेह औलाद अता कर दे। मेरे मौला रूठों को मना दे, बिछड़ों को मिला दे, जिनके बच्चे नाफरमान हैं माँ बाप के फरमा बरदार कर दे। ऐ अल्लाह जिन बच्चे बच्चियों के रिश्ते हो गए उनको घरों में खुशियां अता कर दे, जिनके रिश्ते होना बाकी हैं अच्छे और नेक रिश्ते अता फरमा। हम सब के रोजी रोजगार में, रिस्क के हलाल में बरकतें और वसअतें अता फरमा। ऐ अल्लाह जो बेरोजगार हैं हलाल तैयब आसान रोजगार अता कर दे, बेचैनों को चैन दे दे, बेकरारों को करार दे दे। अल्लाह जो तड़प रहे हैं उन्हें प्यारा प्यारा काबा दिखा दे, मीठा मीठा मदीना दिखा दे। ऐ अल्लाह इन मुबारक महीनों में मदीने की सैर अता फरमा दे, हज की सआदत भी नसीब फरमा। जब तक जिंदा रहें हर साल साल में कई कई बार तेरे घर और तेरे हबीब के दर की हाजिरी हमारा मुकद्दर फरमा। ऐ अल्लाह हमारे वतन की खैर फरमा। ऐ अल्लाह अमन सुकून अता फरमा। हम सब की जान माल इज्जत आबरू आल और औलाद दीन और ईमान की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। मुसलमान दुनिया में जहाँ जहाँ परेशान हैं ऐ गैब से मदद करने वाले मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। अच्छा ये सैयद साहब जो कुछ अशार आपकी तरफ थे, एक मैसेज वायरल ये भी आया था कि जो अशार लोग मैसेज करते हैं तो सैयद साहब जो है वो पढ़कर सुनाते हैं, तो इस पर भी मदनी फ़ीस ली जाए। तो मैं ये तो काफ़ी अरसे से आपको कह रहा हूँ। अच्छा। और लेकिन मेरे दिल की बात किसी ने की और होना भी यही चाहिए। अच्छा। जब किसी की ख्वाहिश पूरी की जाए, फरमाइश पूरी की जाए, तो उस पर मदनी फ़ीस तो बनती है। मैं तो ये कि चलो हम शेर ले लेते हैं, अगर मतलूबा सुना दिया तो जो है ना उस पर फिर खुश होकर वो जो मदनी फीस देना चाहे उसके भी रिप्लाई देना कि भाई हमने ये हमारी फरमाइश पूरी हुई। अच्छा। जैसे आपके माशाल्लाह मदनी चैनल पर हमने फरमाइश करते उसकी फीस लेते हैं। अच्छा, एक मैसेज तो जो है वो अपना आया है, जिनका शेर जिन्होंने शेर हुस्न अमल और क़यामत, आपने ऐसा शेर सुनाना है जिसमें ये आता हो और वो सलाम, अगर सलाम का शेर हो तो वो है सलातो सलाम का शेर हो तो और कोई उन्होंने शेर का जो है वो लिखा नहीं है। और फिर दूसरा उन्होंने ही ये मशवरा दिया था मदनी फ़ीस का, तो उन्होंने क्या कहा है कि 70,000 बार कलमा शरीफ जितना हदीस शरीफ में आया है वो पढ़कर सैयद साहब को इसाले सवाब करने की नीयत। सैयद साहब को भी कर दें, मुझे ही न करें, बल्कि हमारे अकबर हुसैन भाई, हमारे को कर दें, पीछे जो हमारे इस्लाम में बैठे पीसीआर के अंदर कैमरामैन बैठे हैं, इन सबको, सारी उम्मत को, सारी उम्मत को कर दें। इंशाल्लाह ये आपके पास डबल होकर आपको मिलेगा अल्लाह ने चाहा तो जो है वो अपना, तो ये इनका कंसीडर कीजिएगा शेर इंशाल्लाह जो है वो। तो अब चूँकि वो मदनी फ़ीस उसकी भी आ गई है, हाफिज़ तलहा भाई की आपने मुझे बताया था 2200 मरतबा उन्होंने दुरूद पाक पढ़ने की नियत पेश की। क्या बात है, क्या बात है। तो इंशाल्लाह चलते हैं फिर, जो है वो मदनी फ़ीस आ चुकी है, तो मनक़बत हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुनते हैं। में
पिए तो माशाअल्लाह। आपने देखे जो शेर भी पूछा था 70,000 कलिमा शरीफ वाला, तो वो फेसबुक के जो है आशिक़ अमल और क़यामत, जी जी उन्होंने भेज दिया मुझे। अच्छा, यानी लोग आपकी फेसबुक पर मदद कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, मैं नुमाइंदा उनका तो नुमाइंदे तो हैं, लेकिन मैं उनसे ये अर्ज़ करूँगा कि जब सैयद साहब ने जब ये शेर मैंने अर्ज़ किया तो सैयद साहब ने उसी वक्त बता दिया कि वो सलात व सलाम का हो, यानी इसका मतलब इनको आता था। तो जो आता हो उसमें क्या मदद कर रहे हैं, जहाँ ये फंसे जो है वो अपना, तो वहाँ आप मदद करें ना। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, आज हम जब वो स्क्रीन पर इनसे पूछेंगे कि क्या बनता है ये लफ्ज़, तो उस वक्त जो है वो देखते हैं कि आपके फेसबुक के नाजरीन, आपके मददगार कितने मददगार साबित होंगे इंशाअल्लाह। डरा रहे हैं, डरा रहे हैं आप। अब मुझे बताया, मेरा इरादा तो था कि वो आखिर में जो है वो पूछेंगे, लेकिन चले एक बहुत ही ज़बरदस्त मदनी फीस आई है, और वो ये है कि खुले आँख सल्ली अल्लाह कहते कहते 3 फरवरी 2024 में हुआ था। जैद नियाज़ भाई ने शुरू में एक कलाम पढ़ा था, वो सुना दें। 12,000 दुरूद पाक पढ़ने की नियत पेश की। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। चले अच्छा, लेकिन ये तो हम तो इनकी ख्वाहिशें पूरी करें, लेकिन हमने पिछले हफ्ते कुछ एक फरमाइश की थी इनसे कि इन मदनी फ़ीस के साथ साथ दावत इस्लामी के 12-8 दीनी कामों की भी कोई मदनी फ़ीस से आ जाए। तो देखें अभी तक तो किसी ने, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये भी जो है वो अपना आएगी। तो अब हम एक काम करते हैं, मुफ्ती कासिम साहब का एक दुरूद पाक पढ़ने के हवाले से एक क्लिप है, जो सिलसिला जो है वो इल्म की बैठक के अंदर जो है वो उनसे सवाल हुआ था। बहुत बेहतरीन सवाल है और वाकई इसमें बाज़ जगहों पे हमारी गफलत है और उसको दूर करना चाहिए। गौर से जो है वो सुनिएगा, और जब सुनकर हम आएंगे तो इंशाअल्लाह फिर सैयद साहब से कुछ स्क्रीन पर पूछेंगे, और जो इनके मददगार हैं फेसबुक वाले या वैसे भी और भी जो है वो अपना हो, तो वो भी तैयार हो जाएँ। सैयद साहब की मदद आप लोगों ने करनी है। आइए देखते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे इसके रामी सुना जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक सुनकर हर मर्तबा दुरूद पढ़ना ज़रूरी है या एक मर्तबा दुरूद पढ़ लिया जाए वो काफ़ी है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सुनकर दुरूद पाक पढ़ने के हुक्म में थोड़ी सी तफसील है। पहली बात तो ये याद रखें कि जो दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म है वो सिर्फ ये नहीं है कि जो नाम मुबारक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लिया जाए तो ही दुरूद पढ़ना है, ऐसा नहीं। ये 2 अस्माए मुबारका हों जिन्हें ज़ाती नाम कहा जाता है, या इसके अलावा और जो सैकड़ों अस्माए मुबारका है सिफाती नाम है, सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जितने भी अस्माए मुबारका हैं इनमें से हर एक को बोलते हुए और इसे सुनकर दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। दूसरी बात यानी अस्माए ज़ातिया और सिफाती नाम, और तीसरे नंबर पे ज़मीर होती है ना कि आपने फरमाया, तो सिर्फ आपने फरमाया नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह। और सुनने वाले भी जब लफ्ज़े आप सुने तो साथ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े। ठीक है, तो पहली बात तो ये मसला यूँ समझ लें कि दुरूद पाक सिर्फ नाम पर नहीं है, ज़ाती नाम है, सिफाती नाम है, या ज़मीर के तौर पे ज़िक्र है, बाहर सूरत दुरूद पाक पढ़ा जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि क्या हर मर्तबा दुरूद पढ़ना वाजिब है? हम यहाँ बैठे हुए और एक गुफ्तगू के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मुबारक 25 मरतबा लिया जाता है, क्या 25 मरतबा ही दुरूद पढ़ना वाजिब है? उलमाए किराम की एक बहुत बड़ी जमाअत, एक बहुत बड़ी तादाद वो है जिनका कौल ये है कि हर मरतबा दुरूद पढ़ना वाजिब है। सुभान अल्लाह। उलमाए किराम की बहुत बड़ी तादाद, अकाबिर उलमा की, जिनका ये मौक़िफ़ है कि हर मरतबा दुरूद पढ़ना नाम लेने वाले पर और सुनने वाले पर वाजिब है। दूसरा कौल ये है, और राजे और यूँ कह लें कि जिस पर अमल है, वो यही है कि मजलिस के अंदर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना वाजिब है नाम मुबारक या ज़िक्र मुबारक करने या सुनने पर, और एक मरतबा के अलावा हर मरतबा दुरूद पाक पढ़ना जो है ये मुस्तहब है, ये सवाब का काम। आला हज़रत रहमा ने जद्दुल मुमतार में फरमाया है कि राजे तो यही है कि एक मरतबा पढ़ना वाजिब और बकिया हर मरतबा पढ़ना मुस्तहब,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर का इल्तिज़ाम ये है कि हर मर्तबा दुरूद पढ़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है। अच्छा, और आप देखेंगे अमीर अहले सुन्नत की जो किताबें हैं उनमें नामे मुबारक हो या आपका लफ्ज़ हो, बाहर सूरत साथ में दुरूद पाक होता है। जी ऐसा ही है। और दावत इस्लामी की जो उठान थी, दावत इस्लामी की जो उठान हुई और जो पहली फैज़ान सुन्नत छपी थी, जी हाँ, 1984-85 में गालिबन छपी थी या इससे आगे पीछे, तो उसमें क्या था, उलमाए किराम सबसे ज़्यादा इस बात पे खुश होते थे कि यार देखो ये दुरूद शरीफ कितना लिखते हैं, सुभान अल्लाह, इन्होंने कितना दुरूद पाक लिखा हुआ है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के नामे मुबारक के साथ और जहाँ पर आपके साथ भी कुछ आ रहा है वहाँ पर भी दुरूद पाक लिखते हैं। तो इस पर बड़ा खुशी का इजहार करते थे। अच्छा, अब एक बात मैं अर्ज़ करूँगा, मेरा अपना मुशाहदा ये है, मैंने अहले अरब को और तुर्की के मुसलमानों को देखा है कि वो दुरूद पाक को बड़ा कसरत से पढ़ते हैं। नामे मुबारक सुनकर या बोलकर दुरूद पाक पढ़ते। मजलिस के अंदर अगर 10 मरतबा किसी ने कहा ना कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सारे ही पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। 10 मरतबा कहेंगे तो 10 मरतबा ही पढ़ेंगे। मैंने खुद तुर्की में मशाइख़ किराम के हलकों में शिरकत की है और मैंने देखा कि वो जितनी मरतबा वो नामे मुबारक लेते रहते हैं, खुद तो पढ़ते ही हैं, साथ में सारे लोग पढ़ते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में, और तकरीबन यही शायद मामला हिंदुस्तान का भी होगा, हमारे यहाँ इसकी बहुत कमी है। यानी यूँ कह लें कि आप कभी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ शायद नामे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो दुरूद पाक पढ़ा जाता हो, इसके अलावा आप 50 मरतबा जो है ना वो रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन आपने फरमाया, ये जितना मर्जी पढ़ते रहें, मैं कहता हूँ कि 1% लोग भी शायद ऐसे नहीं होंगे कि जो सुनकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। सही फरमा रहे हैं। ये हमारे यहाँ यूँ कह ले कि एक आला दर्जे का मुस्तहब जो है वो मतरूक है, ये आला दर्जे का मुस्तहब है जो मतरूक है, और आइमा की एक तादाद के मुताबिक एक वाजिब है जो मतरूक है। अल्लाह। तो इसको थोड़ा सा यूँ कह लें कि रिवाइव करने की ज़रूरत है, इसके रिवाइवल की ज़रूरत है, इसे ज़िंदा करने की ज़रूरत है कि हमारी मजलिसों, महफिलों, गुफ्तगू और दीगर चीज़ों में जहाँ पर भी नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक आए तो सुनने वाले जो है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े। इतनी आवाज़ से पढ़े कि अपने कान सुन लें, इतनी आवाज़ होनी चाहिए। इतना ना हो कि कलाम करने वाला जो है ना वो मुतासिर हो जाए कि उससे कलाम ना हो सके, लेकिन यह है कि पढ़ने की आदत होनी चाहिए और ये थोड़ा सा तवज्जो करेंगे ना तो ये आदत बनेगी। वरना चूँकि हमारा बरसों से और बचपन से हमारी आदत तकरीबन ऐसी चलती आ रही है कि नहीं पढ़ते, तो ये यूँ कह लें कि ये एक अजीबो गरीब किस्म की मायूब बात है। दावा तो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और इश्क़ का नाम, मोहब्बत का नाम, और बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह के सुन्नियत की पहचान ही दुरूद पाक और मोहब्बत है। तो ये वाला जो दुरूद पाक सुनकर पढ़ने का मामूल है ये हमारे दरमियान बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अल्लाह ताला करे कि ये माशाल्लाह ये ज़िंदा हो जाए और ये सब इस तरह पढ़ना शुरू करें। क्या प्यारा अंदाज था मुफ्ती साहब का। मैं और मुफ्ती साहब ने क्या पुरानी याद ताज़ा करवा दी। अमीर सुन्नत की किताबों के अंदर मदीना डायरी आती थी ना साल में एक दफ़ा, आज भी उसकी सबसे फ्रंट, बिल्कुल फ्रंट के ऊपर जो है ना दुरूद पाक की फजीलत लिखी जाती है। अमीर सुन्नत इसके साथ साथ मामूल है कि अमीर सुन्नत कोई किताबत भी करते हैं ना उस पर लफ्ज़ अल्लाह भी लिखते हैं। तो ये अमीर सुन्नत के मतलब खाली किताबों को देखना तो इससे कितनी नेकी की दावत है, सिर्फ देखने से ही। चलें जी सैयद साहब, आप से वो हमने जो दिखाना है वो दिखाना है, लेकिन कुछ सुना भी दे, काफ़ी सारे पेंडिंग है तो एक दो तो चले जिस पर जो बड़ी फीस आई ना वो सुना देते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। कोई हुस्ने अमल पास मेरे नहीं, फंस न जाओ क़ियामत में मौला कहीं, फंस न जाओ क़ियामत में मौला कहीं। ऐ शफ़ीए मौला रखना तुम्ही, ऐ शफ़ीए मौला रखना तुम्ही, तुम पे हरदम करोड़ों
अच्छा, जो गुज़िश्ता सिलसिले में आपने 034112555554 इस पर मैसेज किए थे, उनमें से कुछ मैं जो है वो अपना पढ़ देता हूँ। एक मैसेज था कि क्लिप्स जो ग्रुप में सेंड किए जाते हैं उनकी क्वालिटी जो है वो अच्छी करें। तो इसकी वजाहत पहले भी कर दी है, इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में मज़ीद भी जो है वो अपना कर देंगे कि इसकी क्या वजह है। एक मैसेज था कि रमज़ानुल मुबारक के प्रोग्राम के हवाले से वो कह रहे हैं कि सहरी के टाइम पर जो नातें पढ़ी जाती हैं उसे 1-2 घंटे, तो कह रहे हैं कि उसकी जगह नात ख़ानों के दरमियान मुकाबला होना चाहिए। यानी ये आप मदनी मुज़ाकरे के बाद जो अशफाक भाई सिलसिला करते हैं सहरी ट्रांसमिशन का, तो उसमें इब्तिदा में जो है वो नातें काफ़ी देर तक पढ़ी जाती हैं। वैसे अगर देखा जाए तो इब्तिदा का आधा पौना घंटा उसमें एक मुकाबले ही की होती है, यानी लोगों के मैसेजेस भी आ रहे होते हैं, फरमाइशें भी आ रही होती हैं कि भाई ये शेर सुनाए। अब इनकी मुराद ये होगी कि जो नात ख़्वान जो है वो अपना बैठे हुए हैं, तो उनके दरमियान वो बाकायदा कोई मुकाबला जिस तरह वो ज़ौक़ नात वाला होता है। तो अब रमज़ानुल मुबारक में वैसे हमने ये एक ट्राई तो की थी, आपको याद होगा अभी कुछ साल पहले अब्दुल हबीब भाई ने रात को जो है वो सहरी के वक्त में ज़हनी आजमाइश किया था कुछ ताजरान वगैरह के साथ। तो हर एक चीज़ का अपना एक वक्त है, तो लाइटर मूड में जो है वो चल रहा होता है, मदनी मुज़ाकरा, इतने सवाल जवाब ये सिलसिले चल रहा होता है। उसके बाद फिर ये नातें वगैरह चलती हैं, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब आ जाते हैं, अशफाक भाई दीगर सिलसिला लेकर चलते हैं, और इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक की वो मैसेज आया मुझे ये इसी के हवाले से कि क्या ला रहे हैं इस दफ़ा माह रमज़ान के अंदर, कोई प्रोमो वगैरह दिखा दें ताकि लोगों को पता तो चले भाई इस दफ़ा रमज़ान की ट्रांसमिशन में यही चीज़ आप ला रहे हो। वैसे तो देखें, आपको मालूम ही है कि हमारी जो मेन ट्रांसमिशन हैं वो अपनी जगह पर जो प्रोग्राम्स हैं, हाँ, उनके अंदर क्या होगा वो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जो है वो इसकी तैयारियां जो है वो चल रही हैं निगरानी शूरा के साथ। जैसे मैंने अर्ज़ की थी कि हमारी मजलिस का मशवरा हुआ है, काफ़ी सारे जो है वो अपना कुछ प्रोग्राम हैं जो लाइव हमारी ट्रांसमिशन होती है। जैसे 2 मदनी मुज़ाकरे अपनी जगह पर हैं, निगरानी शूरा का मगरिब के बाद एक सिलसिला है, फिर सुबह, दोपहर और ये रात की जो ट्रांसमिशन, सुबह में सलमान भाई जो है वो अपना करते हैं, दोपहर में मोहसिन भाई करते हैं। यूँ तो ये जो बड़ी ट्रांसमिशन है ये तो ऐसा उसी तरीके से होंगी, लेकिन ज़ाहिर बात है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो अपना चेंजिंग, और इसके अलावा जो रिकॉर्डेड प्रोग्राम है वो इंशाल्लाह होंगे। और वो अभी चूँकि इसका सिलसिला चल रहा है तो इसके यूँ समझिए कि शाबान के अंदर इसके जो है वो कुछ ना कुछ प्रोमोज़ वगैरह और दीगर चीज़ें जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। आपने पिछले हफ्ते फरमाया था कि निगरानी शूरा एक प्रोग्राम ला रहे हैं संडे को, हाँ। क्या वो उसका कब से आ रहा है? वो ये कल से आ रहा है, कल से आ रहा है एक प्रोग्राम है। और आप अगर ट्रांसमिशन देखते हैं तो उस प्रोग्राम का नाम है रोशनी। बेसिकली ये आपने अगर ईद ट्रांसमिशंस देखी हो, जिसमें बिलखुसूस निगरानी शूरा जो छोटी ईद जिसको कहते हैं मीठी ईद, उस पर जो है वो रात को एक प्रोग्राम करते हैं इसी स्टूडियो के अंदर। उसमें लोगों को सवालात करते हैं, तहाइफ देते हैं, तबर्रुकात जो है वो देते हैं। तो उसी तर्ज का एक प्रोग्राम पहले साल में एक दफ़ा था, अब इंशाअल्लाह आप यूँ समझे कि हफ्ते में वीकली जो है वो ये निगरानी शूरा करेंगे इतवार को। और आपका मैसेजेस भी आपके पहले थे कि इतवार के दिन कोई इस तरह का प्रोग्राम नहीं है। महफिल नात वगैरह के किड्स के हवाले से तो आया था, और वैसे भी आप अगर देखें तो निगरानी शूरा ने अल्हम्दुलिल्लाह इस टास्क को जो है वो अपना लिया है। और कल 3 बजे ये बराह रास्त होगा। देखें इसमें किस किस तरह के जो है वो अपना सेगमेंट होंगे। एक मैसेज चूँकि तबर्रुकात का तस्करा हो, आप बैठे हुए हों तो सवाल आपसे ना हो। एक सवाल किसी ने किया था कि तबर्रुकात मदीने पाक से किस जगह से मिलेंगे, हमारे कज़न वहाँ गए हुए हैं, तो बताएं। राजों की सरजमीन मदीना पाक, एयरपोर्ट से उतरे और उतरने के बाद सरकार के रोज़े तक पहुँचे, पूरा रास्ता तबरुकात ही तबरुकात है। हवा में देखें हवा तबरुकात है, फ़ज़ा को देखें फ़ज़ा तबरुकात, खाएं वो तबरुकात है। मदीना तो सरजमीन ही तबरुकात की है। सुभान अल्लाह भाई, सुभान। अब ये कोई मखसूस जगह ऐसी है नहीं कि जहाँ पर तबरुकात जहाँ से खरीदी जाते हों। और ये कोशिश भी ये कीजिएगा कि अगर कोई आपको तबरुकात बोल के बेचे या पैसे ले आपसे तो उससे बिल्कुल ना लिए जाए, क्योंकि ऐसा बहुत सारी शिकायतें भी मिल रही हैं कि कुछ लोग इस तरह के काम कर रहे हैं और वो मतलब तबरुकात लोगों के जज्बात से खेल रहे हैं, तबरुकात के नाम पर लोगों को दे देते हैं और उनसे पैसे ले लेते हैं। ये बिल्कुल वो उनका तबरुकात से हकीकी कोई ताल्लुक भी नहीं होता। सही बात है। चलें, अब आप हमने आशार भी सुना दिए, चीज़ें भी आपको जो है वो अपना जो दिखाई हैं वो भी दिखा रहे हैं। हम अब आपको स्क्रीन पर सैयद साहब से कुछ पूछने के लिए तो तैयार हो जाए। एक मैसेज आया हुआ है हैदराबाद से, वो कह रहे हैं कि अभी हैदराबाद में हो रही बारिश। अच्छा,
तो अकबर हुसैन भाई कोई वो शेर सुना दे, बादल घिरे हुए बारिश बरस रही है। सुभान अल्लाह। सुना दे फिर आज दिखा दें जो है वो अपना हैदराबाद वालों को भी स्क्रीन पर दिखा दें, और फेसबुक पर आया ना जी जी, तो आ जाए मददगार जो सैयद साहब के हैं फेसबुक वाले, बताएं जी स्क्रीन पर नज़र जो है वो आप सैयद साहब, एक नज़र आपकी फेसबुक के नाजरीन पर होनी चाहिए। और नहीं तो नाज़रीन से तो उस वक्त नज़र आएगी ना जब मैं फंसूँ। अच्छा, तो जब अल्लाह पाक निकाल देगा तो फिर इंशाअल्लाह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चले जी चले। या है इसमें लगाएं गलती भाई, लगाएं गलती। अच्छा, वाव है, लगाएं भाई गलती। ओहो, अच्छा, अब मैं ये समझ रहा हूँ कि जो लफ्ज़ मैं पहले बोलता हूँ आपने वो लफ्ज़ डाले ही नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये नहीं ऐसा मतलब नहीं है, ये इत्तेफाक है। हम आइंदा हो सकता है आपसे कोई ऐसा पूछा जाए जिसमें ये हो। दाल है इसमें, लग गया दाल। मदद आना। जीम है इसमें, ये कहीं मदद आई है या ऐसे ही आप लगा रहे हैं? जी तुक्का है। अच्छा, अभी तक आप मतलब नहीं पहुंचे? नहीं। अच्छा, अलिफ एक बार आपने लिखा हो तो दोबारा अलिफ तो नहीं हो सकता ना। वही वाला रूल वही है कि अगर डबल होता तो फिर डबल ही जो है वो लगाते वो लफ्ज़। भाई नाजरीन जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं उसमें तो कॉम पहुंच गई है, मुझे लगता है फेसबुक वाले भी जो है वो अपना पहुंच गए होंगे, लेकिन आप अभी उधर छोड़ें, गलतियां एक आध पूरी कर लें। काफ है इसमें, लगाएं गलती। चले अब आप हिंट दें। अच्छा हिंट दें। फंस गए आप, खुद फंस गए। नहीं फंस नहीं गए, इसके आसपास हम 7, ये एक भाई मुक़द्दस मकाम है, मुक़द्दस मकाम है। मैं और आप तो है ना, हम तो कई जगह पर गए, ज़ियारत मकामात मुक़द्दस प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, हम तो बहुत सारे ज़ियारतों के पास गए। बता दूं एक हिंट? दें, बिल्कुल दें। अब मुझे याद नहीं है उसमें आप हमारे साथ थे या नहीं थे। हमने करीब में एक होटल में हलवा पूड़ी जो है वो अपना नहीं मैं नहीं खाई थी, आप नहीं थे उसमें। बहरहाल वहाँ याद आ गया मुझे, हलवा पूरी याद आ गई मुझे, पार्क में बैठ के खाई थी हमने। नहीं, ये वाली हलवा पूड़ी तो जो है ना वो उस होटल के अंदर ही खाई थी हमारे अपने। बा है इसमें, बा देखें भाई क्या है। सुभान अल्लाह। लाम भी होगा फिर, नाजरीन ने भी होगा इसमें है, जिन्होंने पहुंचाया जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। सुभान अल्लाह। शेर सुना दें। वो ओहद की ज़मीन जिसके अंदर मकी मेरे हमज़ा पिया, मेरे हमज़ा पिया, मैं मदीने चला। सुभान अल्लाह। एक हमें मैसेज गुज़िश्ता सिलसिले में आया था कि आप अपने प्रोग्राम में जो शहरी ट्रांसमिशन में एक सेगमेंट होता था आसान नेकियां, वो जो है वो आप अपने सिलसिले में हर एक सिलसिले में दिखाएं। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता सिलसिले में भी दिखाई थी, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपके लिए तैयार की है। आइए देखते हैं। नमाज बा जमात पढ़ना, क्योंकि जमात एक मखसूस टाइम पर होनी है, तो 2, 4, 5 मिनट भी लेट हुए तो जमात निकल जाती है। तो अगर वो 2, 4, 5 मिनट की आप जो है ना रियायत कर लें और एहतमाम कर लें तो आपकी नमाजों का जो सवाब है जमात से पढ़ने में 27 गुना जो है वो बढ़ जाता है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब खाना बनाया करती थी तो उस वक्त भी तिलावत कुरान करीम किया करती थी। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे किसी काम से आपके पास भेजा, तो मैं जब आया मैंने देखा कि हसनैन करीमैन इमाम हसन और हुसैन सो रहे हैं और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन पर पंखा जल रही है, उन हवा कर रही है पंखे से। तो इस दौरान भी आप उनको हवा कर रही हैं और ज़बान से तिलावत कुरान करीम कर रही हैं। तो ये वो अंदाज़ है कुरान करीम की तिलावत करना, ज़िक्रुल्लाह करना, दुरूद शरीफ पढ़ना। और आप देखें कि इसके साथ साथ उनके जो घरेलू तमाम मामलात हैं वो भी मुतासिर नहीं हो रहे। आज अगर मैं अपनी बात करूँ या हम अपनी बात करें तो हमारे सामने एक चीज़ आती है कि हम जॉब करते हैं, हम काम करते हैं, इतने घंटे हम बिज़ी रहते हैं। घर वाले कह सकते हैं कि हम घर के कामों के अंदर मसरूफ़ रहते हैं इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते। लेकिन आप इनका चूँकि इनकी बात हो रही है, इनकी ज़िंदगी से अंदाज़ा लगाइए
कि जहाँ ये अपने तमाम काम मुकम्मल कर रहे हैं कि वो चक्की जो भी खुद ही पीस रहे हैं, आटा भी खुद ही जो है तमाम एहतमाम हो रहा है, घर की झाड़ू का भी एहतमाम हो रहा है, छाले पड़ गए, पानी की मशकें भर रही हैं, पानी की मशकें भरे जा रही है, लेकिन तिलावत कुरान भी जारी है। तो इससे हम ये मदनी फूल ले लें कि आप अपने कोई काम के साथ साथ जिक्रुल्लाह भी कर सकते हैं। जैसे गाड़ी चला रहे हैं, अब्दुल हबीब भाई का एक प्यारा सा वो खाका भी देखा था, मुझे याद आ रहा है कि आप गाड़ी चला रहे थे और दुरूद शरीफ भी पढ़ रहे थे, फिर आपने मदनी फूल दिए कि आप भी ऐसे कर सकते हैं। आपकी गाड़ी भी चल रही है, मोटरसाइकिल भी चल रही है, साथ में जिक्रुल्लाह भी हो रहा है। अब आधा पौना घंटा में कितने शायद हज़ारों दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे। तो ये मदनी फूल हम ले लें इससे ना। बिल्कुल बिल्कुल। आलिम को बनिगाह ताज़ीम देखना, आलिम दीन को, सहीहुल अकीदा सुन्नी आलिम दीन को ताज़ीम की नज़र से, एहतराम की नज़र से देखना, ये भी इबादत है और ये आसान नेकी है। और दीनी माहौल में तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अच्छे मौक़े होते हैं। और इरशाद फरमाया कि आलिम से मुसाफ़हा करना, यानी आलिम दीन से हाथ मिलाना, ये आसान नेकी है। इस पर रिवायत में ज़िक्र कर देता हूँ, अल-जामिउ सगीर की है, कंजुल माल में भी है। खम्सुम मिनल इबादती, 5 चीज़ें इबादत से हैं, यानी 5 चीज़ें भी इबादत हैं। किल्लतुत तामी, कम खाना, वल कुऊदु फिल मसाजिदी, मस्जिदों में बैठना, वन नज़रु इलल काबती, काबे को देखना, वन नज़रु फिल मुसहफ़ी, कुरान मजीद के नुस्खे की तरफ देखना, वन नज़रु इला वजहिल आलिमी, आलिम के चेहरे को देखना इबादत है। सुभान अल्लाह। आहिस्ता दुआ मांगना ये भी एक ऐसी आसान नेकी है जो हम में से हर एक कर सकता है और बकसरत कर सकता है। एक हदीस में इरशाद फरमाया गया, आहिस्ता एक दुआ बुलंद आवाज़ की 70 दुआओं के बराबर है। बुलंद दुआओं के साथ सूरह मरियम की जो पहली आयत उमर, ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफ़िया, वाह, कि अपने रब की रहमत का वो जिक्र किनका, जो ज़करिया अलैहिस्सलाम पर हुई कि जब उन्होंने अपने रब को आहिस्ता पुकारा, यानी दुआ मांगी आहिस्तगी में। अब वो दुआ उनकी थी बेटे के लिए कि अल्लाह बेटा अता फरमाए। तस्बीह फ़ातिमा सुभान अल्लाह हर नमाज के बाद पढ़ें और 100 दरख्त लगा लें जन्नत में। हर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर पर एक एक जन्नत पे दरख्त लगने की बशारतें हैं, तो पढ़ते जाएं। और भी फजीलतें इसकी हैं, लेकिन हर नमाज के बाद 100 दरख्त लग रहे हैं तो 5 नमाजों में 500 दरख्त तो लग गए। माशा अल्लाह, आपकी फरमाइशों का सिलसिला जारी है। सैयद साहब भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको अशआर सुनाएंगे। अब नियत है कि कुछ मज़ीद तेज़ी से आपकी जो हो फरमाइशें उन्हें हम पूरा करें। एक फरमाइश आई थी कि आरिफ भाई ने मेरे ख्वाजा मुईनुद्दीन, ये जो है वो अपना मनक़बत जो है वो अपना पढ़ी थी, ग़ालिबन मदनी मुज़ाकरे की वो जो रात थी, बड़ी रात, उसमें तो वो हमने तैयार किया, ये दिखाते हैं। मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी, मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी, अजमेर बुला लो या ख्वाजा, अजमेर बुला लो या ख्वाजा, अपना जलवा दिखा दो या ख्वाजा, अपना जलवा दिखा दो या ख्वाजा, अजमेर बुला लो या ख्वाजा, अजमेर बुला लो या ख्वाजा, अजमेर बुला लो या ख्वाजा, अपना जलवा दिखा दो 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 या ख्वाजा। मैं हूँ साइल में हूँ मंगता या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, मैं हूँ साइल में हूँ मंगता या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, हाथ बड़ा कर डाल दो टुकड़ा, हाथ बड़ा कर डाल दो टुकड़ा, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी, मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी, अजमेर बुला लो या ख्वाजा, अजमेर बुला लो या ख्वाजा, अपना जलवा दिखा दो या ख्वाजा, अपना जलवा दिखा दो या ख्वाजा। जो भी साइल आ जाता है
झोली भर दो या ख्वाजा मेरी झोली भर। माशाअल्लाह 20,000 दुरूद पाक की नियत। हाँ, और मैसेज ये है कि आप अजीम भाई को अपने प्रोग्राम में बुलाएं और इनका एक स्टूडियो कलाम भी हमें सुना दें जो उन्होंने पढ़ा है। वो जो चाहे चांद को तोड़ दें उन्हें इख्तियार दिया गया। 20,000 मतलब दुरूद पाक पढ़ने की नियत पेश की। ये 20,000 कलाम तैयार करने पर है ना, बुलाने वाला। ये तो हमें मैसेज हमने मैसेज पढ़ा ना, इसकी फीस है ये। अच्छा जी, चले माशाल्लाह आपने पढ़ दिया और अल्लाह ने चाहा तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप सेंड करेंगे तो आइंदा हम तैयार करेंगे। सैयद साहब, गुज़िश्ता जो जुमा था उसमें ये वाला नहीं, इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये जुमा हज़रत अमीर मुआविया 22 जो है वो अपना। अब कौन सा इवेंट आ रहा है? अब शब बारात, शब मेराज शरीफ। शब मेराज है, सफ़ आरा सब हूर व मलक और गिल्मा खुल्द सजाते हैं। सुभान अल्लाह। आइए सुनते हैं कलाम। है सफ़ आरा तसव्वुर कीजिएगा, मलक है सफ़ आरा सब हूरो मलक और गिल्मा खुल्द सजाते हैं सफ़ आरा सब हूरो मलक और गिल्मा खुल्द सजाते हैं। एक धूम है अर्शे आज़म पर, एक धूम धूम एक धूम धूम एक धूम है अर्शे आज़म पर। मेहमान खुदा के आते हैं, एक धूम है अर्शे आज़म पर। मेहमान खुदा के आते हैं। कुर्बान में शानो अज़मत पर सोए हैं, चैन से बिस्तर पर सोए हैं, चैन से बिस्तर पर। जिब्रील अमी हाज़िर हो, जिब्रील अमी हाज़िर होकर मेराज का मुजदा सुनाते हैं। जिब्रील अमी हाज़िर होकर मेराज का मुजदा सुनाते हैं। जिब्रील बुराक सजा करके फिर दो से बरी से ले आए, फिर दो से बरी से ले आए। बारात फरिश्तों की आई, बारात फरिश्तों की आई। मेराज को दूल्हा जाते हैं। खुद का जोड़ा से बदल रहमत का सजा सेरा सर पर। क्या खूब सुहाना है मंज़र, क्या खूब सुहाना है मंज़र। मेराज को दूल्हा जाते हैं। माशाअल्लाह। सैयद साहब जो है वो एक होमवर्क के तौर पर मैसेज आया, उन्होंने बाकायदा टैग किया है कि आपको याद होगा आपसे एक शेर पूछा था। बेसिकली तो ये रुबाई थी, उसमें ये लफ्ज़ आते हों फरमान, अमान, शान और मेहमान। आपको याद होगा हमने ये तज़किरा किया था। वो आपने पुरानी बात हो गई, पुरानी है हाँ, लेकिन नाजरीन नहीं भूले, आप भूल गए, मैं भी जो है वो अपना भूल गया। तो अब आप इस पर तवज्जो रखें और ये सुनाना है आज। पहले कौन से बताएं? हाँ, क्या क्या है इसमें? ये लफ्ज़ है फरमान, ठीक है, अमान, शान और मेहमान। वाह, ये आपने जो है वो सुनाना है और ये आप जब तक जो है वो सुनाएं, हम आपको इंशाअल्लाह ज़वजल जो है वो एक उबैद भाई ने अभी कल रात को ही जो है वो कलाम जो है वो पढ़ा है
हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के, या वैसे ही जो है वो अपना असहाब अहले बैत कुर्बान मेरी जो है वो अपना जान। तो इस ये छोटा सा है, ये आपको दिखाते हैं। असहाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान, असहाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान, असहाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान। क्यों न हो रुतबा बड़ा असहाबो अहले बैत का, क्यों न हो रुतबा बड़ा असहाबो अहले बैत का, है खुदाए मुस्तफा असहाबो अहले बैत का, असहाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान, असहाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान। जी न मरना उनकी उल्फत में हो या रब और हो, जी न मरना उनकी उल्फत में हो या रब और हो, कुर्ब जन्नत में अता सहाबो अहले बैत का, सहाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान। माशा अल्लाह। आइए जी सैयद साहब, जब तक इंशाल्लाह तैयारी कर रहे हैं, हम आपको एक क्लिप आजी अज़हर हमारे रुकन शूरा का है, हज़रत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से था, वो आपको दिखाते हैं। हज़रत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। ये उम्मुल मोमिनीन है हज़रत उम्मे हबीबा, तमाम मोमिनीन की माँ सैयदतुना उम्मे हबीबा रदी अल्लाह अन्हा। इनके यहाँ अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। उस वक्त हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु भी वहीं थे, और आपकी प्यारी बहन यानी उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह अन्हा इनके सर में कंघी कर रही थी। बहन भाई का ये प्यार भरा अंदाज देखकर अल्लाह पाक के प्यारे नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मे हबीबा, क्या तुम मुआविया से मोहब्बत करती हो? अर्ज किया, ये मेरे भाई हैं, भला इनसे मोहब्बत क्यों ना होगी? मालिक जन्नत साहिब कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और रसूल भी मुआविया से मोहब्बत करते हैं। क्या फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह और रसूल भी मुआविया से मोहब्बत करते हैं। मुआविया के प्यार से हमारा बेड़ा, मुआविया के प्यार से हमारा बेड़ा पार है, गुनाह बख्शवाएगी शफाअते मुआविया। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। चले जी, आपको एक कलाम जो है वो सुनाते हैं। हसन जो हमारे बड़े नातखानों वाले हैं, उन्होंने एक कलाम पढ़ा था, मैं लब कुशा नहीं हूँ, नहीं हूँ और महवे इल्तिजा हूँ। आए है, आइए सुनते। लब कुशा नहीं हूँ, और महवे इल्तिजा हूँ, मैं महफिले हरम के, मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूँ, मैं महफिले हरम के, मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। कोई तो आँख वाला गुजरेगा इस तरफ से, कोई तो आँख वाला
मैं मुंतज़िर खड़ा तैबा के रास्ते में, तैबा के रास्ते में मैं मुंतज़िर खड़ा खुशबू कहाँ से आई, ये रोशनी सियाह है, खुशबू कहाँ से आई, शायद मैं चलते 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 रोज़े तक गया। माशा अल्लाह। चलें जी, आपको हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से अमीर सुन्नत का एक क्लिप है। क्या अक़ीदा हमें रखना चाहिए इस हवाले से और किन को सुनना चाहिए, किन को नहीं सुनना चाहिए, आइए सुनते हैं। खुदा की कसम मैं तो आपको वसीयत करता हूँ कि मेरे जनाजे को हरगिज़ ऐसा शख्स भी कंधा ना दे जो अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु से चिढ़ता हो। मुझे मदीने के कुत्ते खा जाएं ऐसे कंधे नहीं चाहिए जो गुस्ताखे रसूल हो, गुस्ताखे सहाबा हो, अहले बैत हो। अपना सवाल ही नहीं, अपना बाप भी हो तो अपने किसी काम का नहीं है। अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु सहाबी और जन्नती सहाबी है और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जन्नत की बिशारत दी, हदीस मौजूद। अब ऐसे सहाबी, वो हजरत मौला अली का मर्तबा जो है अमीर मुआविया से बहुत ज्यादा बड़ा है, करोड़ों गुना कहूं तो भी कम एक बात है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अमीर मुआविया सहाबी नहीं है तो सहाबी, और इनका भी अपना एक मकाम है। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की मजलूमियत इस हवाले से कि लोग बुरा भला कहते हैं, इस हवाले से मैं आज से नहीं, मैं दावत इस्लामी के बहुत पहले से इस मामले में जज्बाती हूँ। बस सही अर्ज कर रहा हूँ, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से मुझे बहुत बड़ा पुराना प्यार है, बहुत पुराना प्यार है। अल्लाह इनके सदके मेरी आइंदा नस्लों को भी बख्शे और मेरी नस्लों में कोई भी सहाबा और अहले बैत का गुस्ताख पैदा ना हो। अलमरउ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत रखेगा उसका आशिक उसी के साथ होगा। किसी ऐसे गुस्ताख सहाबा के साथ क़यामत में उठे तो होगा क्या, मिलेगा क्या? अपने भले आशिकाने रसूल भले, आशिकाने सहाबा और अहले बैत भले, हमको ऐसों की सुननी भी नहीं है। जब कुरान और हदीस में मुतलकन सहाबा की फजीलतें आ गई, अब किसी हिस्ट्री का हवाला, तारीख का हवाला, और ये नहीं, कुरान और हदीस के मुकाबले में तारीख का हवाला नहीं चलता, ये बिल्कुल उसूल के खिलाफ है। सुनना ही नहीं है अपने को। किसी सहाबी के बारे में, किसी इमाम के बारे में, किसी औलिया वली के बारे में, अहले बैत अतार के बारे में अपने को सुनना ही नहीं है। जो वसवसे हैं यार, तुम जब सुने क्यों? सुने वो कि जिसमें कुछ लचक हो। दीवार जो नरम नरम होती है ना, कील वहां गड़ जाती है। अपने नरम दीवार बने ही क्यों यार? शीशा पिलाई हुई दीवार ना बने यार, कि बम भी टकराए तो हमसे टकरा कर दुश्मन के कलेजे पर फटे, हम पर ना फटे। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, चार याराने नबी जन्नती जन्नती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कैसे अकीदा मजबूत करते हैं अमीर सुन्नत। ये तो बड़ों को समझाया ना, बच्चों को भी समझाने के लिए अमीर सुन्नत नारे दिए हैं। क्या बात कि ये नारे लगाएं, अपने बच्चों के अकायद महफूज करें। नारे क्या हैं, आइए आपको दिखाते हैं। हज़रत मुआविया, आशिक़े मुस्तफ़ा, ज़ाहिदो पारसा, हज़रत मुआविया, खुशनुमा खुशलुका, हज़रत मुआविया, खातमा हो बला,
माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर अमीर उस्ताद ने नारे लगा दिए, तो फिर हम क्यों ना कहें, हम ना छोड़ेंगे तेरा दर मुर्शिद, हम ना छोड़ेंगे तेरा दर मुर्शिद, हम ना छोड़ेंगे तेरा दर मुर्शिद, हम पे रखना सदा नजर मुर्शिद, हम पे रखना सदा नजर मुर्शिद। फरमाइश आपकी पूरी करने की कोशिश करते हैं। अदनान शेख भाई ने कलाम जो है वो पढ़ा था, घटाएं गम की छाई दिल परेशान या रसूल अल्लाह। की छाई दिल परेशान या रसूल अल्लाह, घटाए गम की छाई दिल परेशान या रसूल अल्लाह, तुम्हें हो जो के दुख दरमाया रसूल अल्लाह, तुम्हें हो जो के दुख दरमाया रसूल अल्लाह, सफीने के अब वक्त है कुरानदाजी का, और आपने जो अशार मुझे दिए दो कुरानदाजी होंगे, तो दो अशार तो हम पढ़ लेंगे, बाकी होमवर्क पे ले जाएंगे। चलें जी कुरानदाजी दिखाएं कि आज की कुरानदाजी, पहले जो तबरुकात की कुरानदाजी वो दिखाएं। माशाअल्लाह मामूर और दीवाना जो जिसमें था, इश्क से तेरे मामूर सीना रहे, लब पे हर दम मदीना मदीना रहे, बस मैं दीवाना बन जाऊं सुल्ताने दी, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद सलाम। मदीना उम्मे मुजतबा बिनते अब्दुल सत्तार अत्तारिया मियाँ वाली से अपने महरम के ज़रिए रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह आपको आपका तबरुक रवाना किया जाएगा।
चलें। महानामा फैज़ान मदीना के 12 नुस्खे जिन्हें दिए जाएंगे उनकी कुरानदाजी देखते हैं, जिसमें 3 बार लफ्ज़ नूर आया, वो शेर पढ़ेंगे। चलें, सुना दें। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम पर ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मदीना बिनते यूसुफ अत्तारिया चौक भट्टा, अपने महरम के ज़रिए रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह आपको आपके मानामा फैज़ान मदीना के 12 नुस्खे पेश किए जाएंगे। आइंदा हफ्ते ये सिलसिला लेकर दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल सुन्नतों की लाया है घर घर बहार। मदनी चैनल से हमें क्यों वाली खाना वो न प्यार। आपका मदनी चैनल।